एक्चुअली ओबेसिटी जो है वो एक, लोग कहते हैं मोटापा हमारे खान पान का एक अंग है, और मैं बहुत रईस हूँ, अच्छे घर का हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, लेकिन मोटापे से आपके दिमाग में जो फर्क पड़ता है उसके बारे में आज बोलना चाहता हूँ। माने ओबेसिटी और मेंटल हेल्थ। जो मोटापे से ग्रस्त होते हैं उन्हें बहुत सी मानसिक परेशानियां होती हैं, लेकिन वो अपने परेशानियों को अलग करने के लिए अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते। मोटापे में एंडोक्राइन ग्लैंड माने थायराइड भी होती है, पिट्यूटरी भी होती है, कई हार्मोन जो बनते हैं उससे भी आपको मोटापा हो जाता है। और उसमें जो मोटापे से बिहेवियर प्रॉब्लम माने आपका कॉग्निटिव माने बुद्धिमानी का, और आपस में समाज से जो बिहेवियर होता है उसके कारण आपको साइकेट्रिक डिसीज हो जाती है, माने मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। ये मोटापा एवं बिहेवियर जो होता है वो अलग अलग होता है। अगर मानसिक संतुलन ना रहे तो मोटापा नहीं होगा, और मानसिक संतुलन अगर नहीं हो पा रहा है तो मोटापा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर मानसिक संतुलन हो तो मोटापा नहीं हो पाएगा। विभिन्न जांचों से पता लगाते हैं कि एंडोक्राइन खराब तो नहीं हुई, थायराइड खराब तो नहीं हुई, कौन सी दवाई खा रहे हैं, वो दवाइयों से भी कई बार मोटापा हो जाता है। मोटापा कम करने कई टीम लगती है, कई बार खाने वाले न्यूट्रिशन भी लगते हैं, ऑपरेशन की टीम भी लगती है, और आपको डाइटिशियन के साथ साथ आपके बॉडी में जो भी हार्मोन बन रहे हैं उनके लिए एंडोक्राइन डॉक्टर भी लगता है। तो छोटा मोटा मत समझिए। अब बिहेवियर प्रॉब्लम जो अक्सर होती है वो क्यों होती है, क्योंकि वो आपका इमोशन जो है ना, मैंने किसी ने आप कह दिया ये मोटे, तो आपको दर्द होता है और आप फिर उसके चिड़चिड़ाते रहते हैं, और ऐसा इम्पल्सिव बिहेवियर माने आप उसमें कुछ भी मार दें, पीट दें, कुछ भी कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ जाता है। दूसरा एक होता है हेल्थ की असेस, माने आपको मोटापे अगर हो रहा है तो आप कम से कम बचपन में जो बच्चे माँ लाड़ प्यार में कुछ भी खिला देती है, खा लो बेटा, अगर मैं कुछ भी मतलब बाजार के जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं या बाजार में मिलने वाले डिब्बा बंद आहार होते हैं उससे भी नुकसान होता है। हम घर में आजकल तारीख तो ये है कि आपने मोबाइल किया, फोन लगाया और आपके घर में खाना आ गया, कौन सा खाना है ये पता नहीं, कितना घी है, कौन सा तेल इस्तेमाल हुआ, क्या चीज़ खिला रहे हैं आपको पता नहीं होता है, घी की मात्रा। और अक्सर वो वातावरण जहाँ बनता है उसमें भी बहुत अशुद्धता रहती है, क्योंकि जहाँ से बन रहा है तो पता नहीं, आपके किचन अगर आपने देखे हो तो कीड़े बिलबिलाते रहते और आप वो खाना वही देते हैं। अभी एक सर्वे भी आया था, हमने कई होटलों को उनने बंद भी कर दिया था, भाई देखिए आपके किचन बहुत गंदा है। जो किचन में काम करने वालों के नाखून नहीं कटे होते हैं, गंदे रहते हैं, हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं लगा रहता है, कभी उनको हैजा आँव पेट की बीमारी अमी भैंस हो जाती है तब भी काम करते रहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कोई बीमारी के कारण आपको हो रहा, हो सकता है आपका जेनेटिक भी हो, आपके परिवार में दादा मामा सब बड़े बड़े मोटे मोटे हों, लेकिन आप भी ऐसे हैं, तो क्या आप वैसा रहना चाहेंगे क्या? समाज में आप हंसी के पात्र बनना चाहते हैं क्या? ऐसा ना करें। बचपन की आदतें जो बताया मैंने कि माँ बाप ज़्यादा प्यार में, इकलौते आजकल संतान भी इकलौती होती, घर में एक बच्चा होता है, उसको कैसे प्रेम से रखना, जरा सा कुछ हो जाए तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। उसकी हर डिमांड माने हमको मोबाइल चाहिए, हमको ये खाना चाहिए, हमको माने बहुत सी चीज़ें खिलाते रहते बाजार से ले लेके, वो ज़रूरत नहीं है उसको खिलाने की। दवाइयाँ तो जो हम खाते रहते हैं कि उससे भी कई दिमाग की दवाइयाँ जो हम खाते हैं, अगर पागलपन की दवाइयाँ खा रहे हैं, मेंटल में डिप्रेशन की खा रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसी अगर हो रही है, उसकी दवाइयाँ खाने से भी शरीर में मोटापा होता रहता है। नींद नहीं आती तो उसकी दवाइयाँ खाने से भी मोटापा हो जाता है। हमें दिन रात का अंतर भी नहीं चलता पता, हम दिन में सोते रहते, रात में खाते पीते रहते, रात में कुछ खाना घर में मिलता नहीं है तो आपने ऑर्डर किया, खाना बुलाया और खा लिया। रात के समय हमारे हार्मोन जो होते हैं मेलाटोनिन, इंसुलिन और कार्टिसोल जो हार्मोन होते हैं ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, और ये आपको मोटापे में जो भी आप खाते हैं वो आपके शरीर में मोटापा बढ़ाने का काम करते हैं। लाइफ स्टाइल में सबसे ज़्यादा हमको ध्यान रखना है कि क्या खाना है। और व्यायाम तो कभी कोई करते ही नहीं है। अगर किसी बच्चे से बोलो 3 किलोमीटर दोनों टाइम चलिए, कम खाइए, 8 ग्लास पानी पीजिए, ये सब सुनते नहीं है। व्यायाम तो करना ही नहीं है। एक्सीडेंटली आजकल मोबाइल के साथ साथ रिमोट कंट्रोल आ गए, कुछ भी देखना है तो रिमोट से काम कर लिया, एसी भी चला लिया, टीवी भी चला लिया। तो ये सब चीज़ें से आप घर में छोटे छोटे काम होते हैं, अपने माँ की मदद करना सीखो तो उससे आराम लगेगा। दिमाग की परेशानियां जो होती है, एंग्जाइटी अगर हो रही है, न्यूरोसिस अगर आपको हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, या इससे हमें दिमाग में साथ साथ हमारे दिल में भी खराबी होती है। लगातार अगर हम नियमित जीवन नहीं करेंगे तो बहुत सी खराबी होती हैं।
क्योंकि अगर मोटापे से होने वाली बीमारियां देखें तो हृदय में हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ जाता है, नंबर 2 ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, टाइप 2 डायबिटीज भी हो जाती है, स्ट्रेस डायबिटीज भी होती है और जुवेनाइल डायबिटीज भी होती है। तो स्ट्रेस डायबिटीज ज़्यादा होती है, घुटने में कमर में दर्द हमेशा बना रहता है। लोग कहते हैं यार जल्दी एज में हमने घुटने बदलवाना, हमारा विटामिन डी कैल्शियम कम हो गया है। लिवर में फैट जमा हो जाता है, उसको फैटी लिवर ही बोलते हैं, जिससे आपकी पाचन शक्ति खराब होती है और पाचन भी, गैस बहुत बनती है, पाते मतलब हवा विंड पास भी बाहर निकालते हैं। कभी कभी तो ज़्यादा मोटापा में गुर्दे के कैंसर भी हो जाते हैं, या कई कई बार एडिनल ग्लैंड के कैंसर हो जाते हैं, क्योंकि कार्टिसोल की मात्रा ज़्यादा बढ़ने से गुर्दे में भी खराबी होती है, उसके ऊपर जो ग्लैंड होती है उससे भी खराबी होती है। इसलिए बोलते हैं मोटापा एक रोग है, और इस रोग के बहुत से कॉम्प्लिकेशन जो मैंने बताए, कि आपका हृदय रोग बचाना हो, डायबिटीज बचाना हो, ब्लड प्रेशर बढ़ाना हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना हो, फैटी लिवर ठीक करना हो, तो इन सबको अगर आपको ठीक करना है तो 3 किलोमीटर चलिए, कम खाइए और गम खाइए, अगर 2 करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। अगर आपका बच्चा इकलौता है, लाडला है, तो उसकी सेहत पर ध्यान रखिए। कोई बच्चे स्कूल जाते मैंने देखा बच्चे थुल थुल चलते रहते हैं, वो गलत है। आपको मैंने समझाया, समझ के दूसरों को भी दीजिए। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं को आपको अगर बता रहा हूँ तो मुझे कोई इससे एडवांटेज होने वाला है, वो आपके लिए एडवांटेज है। अगर आप इस मैसेज को दूसरों को भी पहुंचाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू एंड मेनी थैंक्स।